कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लुहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लुहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। कश्ती वही है मगर दरिया बदल गया, कश्ती वही है मगर दरिया बदल गया, मेरे देखने का नजरिया बदल गया, न शक्ल बदली नाक्ल बदली, न शक्ल बदली नाक्ल बदली, बस मेरे तलाश का नजरिया बदल गया, बस मेरी तलाश का नजरिया बदल गया। आज के समय में लोगों के नजरिए बदल गए हैं, क्योंकि पहले लोग लड़के पढ़ते थे, यानी पढ़ने के लिए लड़ते थे, आज पढ़ के लड़ते हैं। आज पढ़कर भी सिर्फ झगड़ा सीख रहे हैं। एक विद्यालय की बात है, एक इंस्पेक्टर आया और शिक्षा विभाग का अधिकारी आया और चेकिंग के लिए कि देखते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है। और क्लास में आकर उसने मास्टर से कहा कि जो बढ़िया 3 बच्चे होशियार हों सबसे क्लास में उन्हें बुलाया जाए और कुछ प्रश्न लिखे बोर्ड पर कि हल किए जाएं। एक बच्चा आया, हल करके चला गया, दूसरा आया, हल करके चला गया, लेकिन तीसरा बच्चा आया तो थोड़ा संकोच कर रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा कि लगता है ये बच्चा दोबारा आया है, ये बच्चा पहले भी आया था। तो मास्टर सट्टा पट्टा रह गया, सकपक में रह गया, लेकिन बच्चे से पूछा क्यों तुम पहली बार भी आए थे? बोले आए था। तो बोले तुम दोबारा क्यों आए हो? तीसरे बच्चे की जगह तुम क्यों आए हो दोबारा? उसने कहा कि वो मेरा दोस्त था जो तीसरे नंबर पर आता था, आज वो पिक्चर देखने गया, मुझसे कह गया कि कोई काम हो तो बता देना, तुम कर देना, इसलिए मैं आया हूँ। इंस्पेक्टर ने मास्टर को डांट लगाई कि कम से कम मैं नया था, तुम्हें तो देखना चाहिए था, तुम पहचानते थे बच्चों को, और तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मास्टर ने कहा दरअसल बात ऐसी है कि मैं भी स्कूल का इस क्लास का मास्टर नहीं हूँ, मैं तो दूसरे गांव में मास्टरी करता हूँ, लेकिन इसने बुलाया था कि आज इसे शादी में जाना था और मेरी ड्यूटी दे देना, इसलिए मैं आया हुआ था। वो तो क्या था, वो तो कुछ फाइल में गलत नोटिस लिखने लगा। अब मास्टर तो रोने लगा, कहने लगा मेरी नौकरी चली जाएगी, उसकी जाएगी सो जाएगी, मेरी भी चली जाएगी, आप माफ़ करें, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। पहले तो इंस्पेक्टर थोड़ी देर गुस्सा रहा, बाद में बोला ये तो गनीमत है कि सही आज इंस्पेक्टर भी किसी पार्टी में गया और मुझे भेजा हुआ है। आप समझ गए, ऊपर से नीचे तक लोग दूसरे को देखने में लगे हुए हैं, निरीक्षण में लगे हुए हैं, वो अपराध अफसर से चपरासी तक लोग देखने में लगे हुए हैं, दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं। जिससे देखो वही बात हित की, सत्य की, धर्म की, नीति न्याय की, काम करना चाहिए, ये सब की बातें करता है, ईमानदारी से जीना चाहिए, इस बात की बात करता है। लेकिन जैसे ही कोई मौका पड़ता है, जैसे ही मौका पड़ता है आदमी तुरंत बदल जाता है। जब भी मौका लगता है उसको बेईमानी करने से चूकता नहीं है। वो कहता जरूर है कि ईमानदारी की बातें करता है, लेकिन काम ऐसे ही करता है। कहते हैं कि हर आदमी जब तक गद्दी पर नहीं आता है तब तक कहता है ये सरकार बेईमान है, ऐसी है वैसी है, और जैसे ही स्वयं गद्दी पर आता वही बेईमानी के काम करने लगता है। गांव का आदमी हमें सीधा लगता है, लेकिन गांव का आदमी यदि शहर में आता है और थोड़े दिन में वो शहर के आदमी से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
इसी प्रकार से आज जो नीति न्याय की बात करते हैं, जो दुहाइयां देते हैं, जो चक्के जाम और सब विरोधों का विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे देश की संपत्ति की हानि होती है, बेकार होती है, वही जाकर जब विपक्ष में होते हैं तो वही दंगे करते हैं, वही इल्जाम लगाते हैं, वैसी ही बातें करते हैं। देश उत्थान की सिर्फ बातें करते हैं, देश उत्थान का कोई उद्देश्य नहीं होता है। क्योंकि कहते फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पराण हो गए। फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पुराण हो गए। देवदास गुरुओं के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता, उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए, उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। आज जो कपड़े अभिनेत्री पहनती है उसे पहनने में लोग अपनी शान समझते हैं, अपनी इज्जत समझते हैं, सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत उत्थान कर लिया। यदि कोई संत साधु श्रावकों की ड्रेस पहनना पड़ जाए, धोती दुपट्टा आदि पहनना पड़ जाए तो कैसी तौहीन मालूम होती है। लोग पहनना नहीं सीख पाते, बेढंगे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहनना सीख पाते हैं। क्योंकि हम भारत वाले सिर्फ कहते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान अच्छा है, लेकिन आज हालत देखो तो बस से बदतर होती जा रही है। हम महावीर बुद्ध आदि के सिद्धांतों को कहाँ मानते हैं। लोग कहते हैं पहले सतयुग था, पहले अच्छे लोग थे। मैंने कहा पहले अच्छे लोग थे तो फिर महावीर भगवान उपदेश किसको दे रहे थे? अहिंसा, अणुव्रत, महाव्रतों के उपदेश, शिक्षा व्रत के उपदेश किसको दिए, किसको शिक्षाएं दी गई थी? बुद्ध क्यों कह रहे थे कि अहिंसा को अपनाना, दया परोपकार को अपनाना? इस क्राइस्ट क्यों कह रहे थे कि सेवा ही परम धर्म है? और राम, महावीर आदि क्यों कह रहे थे कि 5 पापों को त्याग देना? यदि कोई करता ही नहीं था तो बताने की क्या जरूरत थी? फिर तो लोग जानते ही नहीं थे। उन पापों की व्याख्या करके लोगों को क्यों बताना कि ये पाप भी होते हैं? नहीं, हर युग में पाप होते हैं। इंसान की सोच ऐसी होती है, वो कहीं भी चला जाए, जिस प्रकार से कि गंदगी खाने वाला जानवर गंदगी ढूंढ लेता है, इसी प्रकार से इंसान हर इंसान में कमी ढूंढ लेता है। कभी भी देखना, अपन किसी की तारीफ सुन नहीं पाते हैं, तुरंत उसकी बुराई करने लगते हैं कि वो ऐसा वो ऐसा। लेकिन कहा है तुम किसी की बुराई में जितनी शक्ति लगाते हो इतनी भलाई में लगा दो। स्विट्जरलैंड हो, नागासाकी हो, हिरोशिमा पर बम फेंका गया, और चाहे अमेरिका हो, कितना 350 साल का देश है, बताया हुआ 350 साल पहले अमेरिका का पता चला था। आज आपको पता है कितना आविष्कार कर लिया। और चीन, रूस जब भी भारत से लड़ता है हम हार मान के घर बैठ जाते हैं। हम हजारों लोगों को शहीद कर देते हैं। शहीदों के बस, और ये कहते हैं झंडे गड़ेंगे, दिवस मनेंगे, शहीद दिवस मनेंगे। मैं कहती हूँ सत्य के दिवस मन जाए तो शहीद दिवस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर इंसान को, जो हमारे महावीर भगवान के सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा और शांतवाद, ये जीवन में आ जाए तो हर विवाद का हल हो सकता शांतवाद के द्वारा। आज अपने अपने देश में आराम से रहें, लोग सुकून से रहें। इतना पैसा यदि जनहित में कार्य में आए, इतना पैसा जितना शस्त्र और शास्त्रों में लग रहा है, शस्त्रों में और सैनिकों पर खर्च हो रहा है, इतना काश हमने जिनवाणी के लिए लगाया होता। लेकिन आज जिनवाणी है भी तो उसे बंद करके रख दिया। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। यानी आज हमने जिनवाणी को अलमारियों में पैक करके रख दिया है, बिल्कुल ताले में लगा दिया कि देख भी नहीं सकते हो आप उनको, सिर्फ देख लो, कभी शीशा लगाओ तो दर्शन कर लो। दर्शन मात्र से काम नहीं चलेगा जब तक हम उसका आचरण नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति गया और कहने लगा, होटल के नौकर से कहा कि मुझे प्योर दूध चाहिए। उसने कहा क्या प्योर दूध क्या होता, हम तो जानते नहीं। उसने जाकर मैनेजर से कहा कि एक साहब प्योर दूध मांग रहे हैं। मैनेजर गया और कहने लगा समझा नहीं। बोले बिना पानी का दूध। तो उसने कहा कि हम दूध में पानी डालेंगे क्यों, दूध दूध है, पानी पानी हम क्यों डालेंगे। उसने कहा अच्छा आप क्या नहीं डालते, हमारे यहाँ तो पानी में भी दूध डालने लगे हैं लोग। यानी ज्यादा मिलावट और थोड़ी सी चीज डालने लगे हैं। आलू घी में मिला देते हैं, चर्बी घी में मिला देते हैं, और मिट्टी, लाल मिट्टी चीनी, लाल मिट्टी मिर्ची में मिला देते हैं,
काली मिर्च में पपीता का बीज मिला देते हैं। हर आदमी मिलावट करने में बिल्कुल अपना दिमाग ऐसे लगाता है, इतना परमात्मा में लगा लेता तो परमात्मा बन जाता, जितना किसी को मिटाने में, गिराने में, मिलावट में, सजावट में और बनावट में लगाता है। क्योंकि अपनी सारी शक्ति तो अपनी है, इसे अपने अंदर नहीं लगाते हैं। एक कहते एक बच्ची ने अपने पापा से पूछा, उसके पापा चर्चा कर रहे थे कि भारत में अकाल पड़ रहा है, भारत में गरीबी है, ये है वो है। अब बच्ची तो जानती नहीं थी, स्विट्जरलैंड की बच्ची क्या जाने अकाल और गरीबी क्या होती है। उसने अपनी माँ से कहा, क्यों माँ, वो लोग अपने बाजार में से कुछ खा क्यों नहीं खा लेते? उसकी माँ ने कहा, बेटा उन पे पैसे नहीं, वो बाजार से नहीं खा सकते हैं। तो बोले वो फ्रिज में से निकाल कर क्यों नहीं खा लेते हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा फ्रिज भी नहीं उनके यहाँ। तो बोले फिर को कहीं से और लेकर मंगा ले। उनने कहा, बेटा पैसा भी नहीं है उनके पास। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे जी सकते हैं लोग, ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग जिनके पास ना कपड़ा है, ना पैसा है, ना वाहन है, ना खेत है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना रहने को मकान है। कैसे लोग रह रहे हैं? आप सोचिए, हमारे यहाँ के बच्चे को पैदा होते ही ये सब देखना पड़ता है। भले ही कुछ समाजें ऐसी हैं जिन्हें धन संपत्ति थोड़ी मिली हुई, उनके यहाँ शिक्षित वर्ग है, बाकी हमारे भारत का कम से कम 70% आदमी परेशान में, चिंता में है। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। ऐसी हालत हो गई। और कहते हैं रविंद्रनाथ जी का बहुत बड़ा परिवार था, उनके यहाँ करीब 60 किलो दूध आता था और कहते हैं उनके घर पे ही निकलता था। एक दिन उन्होंने कहा कि थोड़ा आज दूध पतला लग रहा है। उन्होंने की चिंता मत करो, कल से मैं इस पर एक और मैनेजर रख दूंगा तो दूध अच्छा आएगा, क्योंकि वो देखेगा। दूसरे दिन मैनेजर रखने के बाद तो दूध आया, वो और पतला था। और तीसरे और चौथे दिन तो इतना पतला है कि लग ही नहीं रहा था कि दूध भी है, लग रहा था पानी में दूध डाला हुआ है, थोड़ा बहुत दूध होगा बाकी पानी था। और चौथे दिन तो हद हो गई, चौथे दिन हद ये हो गई कि जब दूध आया तो उसमें एक छोटी सी मछली भी आई। उनके पिताजी ने पूछा, ये आज कैसे आई? बोले 2-2 मैनेजर रख दिए तब ऐसा हाल है। उनके पिताजी ने कहा, बेटा जितने मैनेजर रखोगे उससे बुरा हाल होता जाएगा, क्योंकि सबकी कमीशन है, सबका अपना अपना बंटवारा है। आज हमारे यहाँ की तो बात ही अलग है, वहां तो कमीशन मिलता था, यहाँ तो कमीशन बचता है। यानी सिर्फ इतना सा बचता है कि 100 में से 10% बचता है। आज आपको जरा सा कोई काम कराना हो, सड़क बनवानी हो, कुआं खुदवाना हो, बोरिंग करना हो, स्कूल करना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, पहले लोग कहते कितने का बीच में सेटिंग रहेगी। अरे ऐसा मत सोचो, ऊपर वाले को जब देता है ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। हमारी और आपकी भी हालत यही होगी। हम कोशिश करें कि हम ऐसी पद्धतियों को नहीं अपना, अपने बच्चों को खिलाइए पिलाइए, मैं इसकी मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन घर में खिलाइए, घर में अच्छे से बच्चों को आनंद से घर में रहना सिखाओ। वरना बच्चा जिंदगी भर ना मंदिर जाएगा ना घर में रहेगा, वो तो क्लबों में ही धक्के खाएगा। और क्लबों में आपको पता है जिंदगी कितनी बदतर हो गई है। हमारे यहाँ जो चीजें पर्दे के अंदर तमाम जिंदगी रहती थी, वो आज पोस्टरों का विषय हो गई, वो आज पर्दे के बाहर की चीजें हो गई हैं। ये संस्कृति कब तक चलेगी? सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी पनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी
जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।